राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम प्रेम सागर का 5वां अध्याय कथा सुनेंगे। पिछले चौथे अध्याय में हमने वहाँ तक सुन लिया था जब नंद बाबा यमुना में से यशोदा माता के पास श्री हरि को छोड़ आए थे और उसके बदले में वहाँ से कन्या को ले आए थे। और जैसे ही वे जेल में आते हैं वैसे ही पहरेदार वापस सुप्त अवस्था में हो जाते हैं, सुप्त अवस्था में जो थे वो उड़ जाते हैं और साथ ही जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नंद जी के जाने के पहले थे। आज हम 5वें अध्याय में अध्ययन करेंगे कि उस कन्या के साथ फिर कंस ने क्या किया। 5वां अध्याय प्रारंभ। कंस के उपद्रव। कंस ने जो जो गलत कार्य किए अब उसके उपद्रव का वर्णन आता है। बालक का जन्म सुनते ही कंस डरता कांपता उठ खड़ा हुआ और खड्ग हाथ में ले गिरता पड़ता दौड़ा, छूटे बालों पसीनों पसीने में डूबा, धुकुड़ पुकुड़ करता जा बहन के पास पहुंचा। जब विष के हाथ से लड़की छीन ली तब वह लड़की हाथ जोड़ बोली, ए भैया, यह कन्या है, भांजी है तेरी, इसे मत मार, यह पेट पोंछन है मेरी, मारे हैं बालक तिनका दुख मुझे अति सताता है, बिन काज कन्या को मार क्यों पाप बढ़ाता है। लेकिन कंस कहाँ सुनने वाला था। कंस बोला, जीती लड़की न दूंगा तुझे, जो ब्याहेगा इसे सो मारेगा मुझे। इतना कह बाहर आ, जो ही चाहे कि फिराए कर पत्थर पर पटके, त्यों ही हाथ से कन्या छूट आकाश को गई और पुकार कर ये कह गई, अरे कंस, मेरे पटकने से क्या हुआ, तेरा बैरी कहीं जन्म ले चुका, अब तू जीता ना बचेगा। यह सुन कंस अछता बचता वहां आया जहां वासुदेव देवकी थे। आते ही विन के हाथ की हथकड़ी बेड़ी काट दी और विनती कर कहने लगा कि मैंने बड़ा पाप किया जो तुम्हारे पुत्र मारे, यह कलंक कैसे छूटेगा, किस जन्म मेरी गति होगी। तुम्हारे देवता झूठे हुए जिन्होंने कहा था कि देवकी के गर्भ 8वें गर्भ में लड़का होगा, सो नैत हो लड़की हुई, वह भी हाथ से छूट स्वर्ग को गई। अब दया कर मेरा दोष जी में मत रखो, क्योंकि कर्म का लिखा कोई मेट नहीं सकता। इस संसार में आए से जीना मरना संयोग वियोग मनुष्य का नहीं छूटता। जो ज्ञानी है सो मरना जीना समान ही जानते हैं और अभिमानी मित्र शत्रु कर मानते हैं। तुम तो बड़े साध सतवादी हो जो हमारे हेतु अपने पुत्र ले आए। वे अब कंस देखिए किस प्रकार अनुनय विनय कर रहा है कि इतने पाप जो कर चुका वो समाप्त हो जाएं और उनके हाथों उनके तरफ से माफ़ी मिल जाए। लेकिन वो माफ़ कर भी देंगे, ईश्वर और कुदरत हमें क्षमा नहीं करते हमारे पापों के लिए। ऐसे कह जब कंस बार बार हाथ जोड़ने लगा तब वसुदेव जी बोले, महाराज तुम सच कहते हो, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं, विधाता ने हमारे कर्म में लिखा था। यूं सुन कंस प्रसन्न हो अति हित से वसुदेव देवकी को अपने घर ले आया, भोजन करवाए, बागे पहराए, बड़े आदर से दोनों को फिर वहीं पहुंचा दिया और मंत्री को बुला के कहा कि देवी कह गई है कि तेरा बैरी जग में जन्मा, इससे अब देवताओं को जहां पावो तहां मारो, क्योंकि विनोई ने मुझसे झूठी बात कही थी कि 8वें गर्भ में तेरा शत्रु होगा। मंत्री बोला, महाराज विनका मारना क्या बड़ी बात है, वे तो जन्म के भिखारी हैं, जब आप कोपिएगा तभी वे भाग जाएंगे। विन की क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारे सम्मुख हो। ब्रह्मा तो 8 पहर ज्ञान ध्यान में रहता है, महादेव भांग धतूरा खाए, इंद्र का कुछ तुम पर न बसाए, रहा नारायण सो संग्राम नहीं जाने, लक्ष्मी के साथ रहता है सुख माने। कंस बोला, नारायण को कहाँ पावे, ओ किस विधि जीते सो कहो। मंत्री ने कहा, महाराज जो नारायण को जीता चाहते हो तो जिनके घर में 8 पहर है विनका वास, तिन्हीं का अब करो विनाश। ब्राह्मण अर्थात मंत्री के कहने का आशय था कि जो जति सती ब्राह्मण जो भी धर्म के पुजारी हैं उन्हीं के घर में नारायण भी, जितने भी हरि के भक्त हैं, दिन में लड़के से लेकर बूढ़े तक एक भी जीता न रही है। सुन कंस ने प्रधान से कहा, तुम सबको जा मारो। आज्ञा पाकर मंत्री अनेक राक्षस साथ ले विदा हो नगर में जा लगा। गो ब्राह्मण बालक ओ हरि भक्तों को छल बल कर ढूंढ कर मारने। देखिए कंस का कितना अत्याचार बढ़ गया। जैसे उसे सुना कि
अब तो मेरा जो वैरी है, मेरा शत्रु है, वो दुनिया में जन्म ले चुका है। तो उसको तो नारायण से ही डर था। अपने मंत्री से पूछता है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो तो अपने ध्यान में मगन रहते हैं, महादेव भांग धतूरा खा के रहते हैं, और जो नारायण हैं वो तो लक्ष्मी का साथ चाहते हैं, उन्हीं के पास रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका शत्रु जन्म ले चुका है।